हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो नाउन सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रखे हैं, जरा एक बार देखिए और इनको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें जो कल हमने नाउन का फंक्शन कराया था उससे रिलेटेड हर चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले मेरा दे रखा है द कमिटी विल डिसाइड द फेट फॉर द क्रिमिनल। तो सेंटेंस नंबर 1 में अब हमें क्या करना है, नाउन को फाइंड करना है। क्या करना है, नाउन को फाइंड करना है। जरा देखिए, कमेटी एक नाउन है, विल डिसाइड एक वर्ब है, द फेट भी एक नाउन है, फॉर एक प्रपोजिशन है और क्रिमिनल एक नाउन है जो इस प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है। अब जरा यहां पर ये देखिए कि कमेटी कौन सा नाउन है। आपको मैं बता दूं, कमेटी जो है ये जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है किसी का कलेक्शन, जैसे जूरी होता है, पुलिस होता है, पीपल होता है, क्राउड होता है, फ्लॉक होता है, फ्लीट होता है, जितने भी होते हैं, पैक होता है, लाइब्रेरी होता है, ये जितने भी होते हैं सब ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन है, ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। आगे देखिए, विल डिसाइड द फेट। अब फेट क्या है आप बताइए, फेट क्या है यहाँ पर। फेट भी एक नाउन है। कौन सा नाउन है, आप जरा देखिए, इसको आप देख सकते हैं, फेट को नहीं देख सकते, केवल इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल आप फील कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप आगे देखिए, एक क्रिमिनल। एक क्रिमिनल क्या है, मेरा एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। बात समझ में आ गई। जरा देखकर दूसरा, द प्रिंसिपल अवॉर्डेड हिम अ मेडल फॉर हिज ऑनेस्टी। अब इसमें हम सबसे पहले नाउन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल मेरा एक नाउन है, अवॉर्डेड एक वर्ब है, हिम मेरा एक प्रोनाउन है और मेडल एक नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है और ऑनेस्टी एक नाउन है। अब हम जानते हैं कि ऑनेस्टी क्या है। तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी होती है जिसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी नाउन जो होती हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। ये ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो फीलिंग के अंतर्गत क्वालिटी रखती है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए, ये मेरा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑनेस्टी एक नाउन है और प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये मेडल है, ये मेरा नाउन है, कॉमन नाउन है, और यहाँ पर प्रिंसिपल भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये कैटल है, ये मेरा नाउन है। कैटल कौन सा नाउन है, कैटल कहते हैं हम एनिमल्स के झुंड को। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके झुंड होता है, वो उसको कैटल कहते हैं। तो ये कैटल हमेशा सिंगुलर रहता है लेकिन काम प्लूरल का करता है। इसमें कभी भी एस नहीं लगाई जाती, इसे कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो ये कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इन मेरा प्रपोजिशन है और फील्ड मेरा एक नाउन है जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसे बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, रोहित एक नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी आदमी का नाम है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर हैज टेकन एक वर्ब है एंड डिसीजन। डिसीजन क्या है, भी एक नाउन है। अब मेरे बच्चों, डिसीजन क्या होता है, ये बना है डिसाइड से। किससे बना है, डिसाइड से। और जो वर्ब से नाउन बनते हैं वो हमेशा एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक्शन है। क्या है, ये एक्शन है। दोबारा समझ लीजिए, जो वर्ब से नाउन बनते हैं
वो एक्शन की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर ये मेरा एक्शन है। रेन्यू, जो रेन्यू है वो एक नाउन है और किसी लड़की का नाम है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। हैज़ वर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किससे बना है? परफॉर्म से बना है। किससे बना है? परफॉर्म से बना है। यह भी एक एक्शन है, यह भी क्या है? एक एक्शन है। और कौन सा एक्शन है? तो ये नाउन है जो एक्शन को दिखाता है। नाउन है जो किसको दिखाता है? एक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, सोहन एक नाउन है जो प्रॉपर है। वॉन्ट्स क्या है? एक वर्ब है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी नाउन है, विद एक प्रपोजिशन है और ये प्रोनाउन है जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसे प्रपोजिशनल कहते हैं। जरा यहां पर देखिए, फ्रेंडशिप किससे बना है? फ्रेंड से बना है। किससे बना है? फ्रेंड से बना है। जो नाउन से बनते हैं, किससे बनते हैं? जो नाउन से बनते हैं, नाउन से। तो मेरे बच्चों, ये नाउन से बना है फ्रेंडशिप, इसलिए यहां पर ये क्या दिखाता है? एक अवस्था दिखाता है। क्या दिखाता है? एक अवस्था दिखाता है। तो यहां पर ये एक अवस्था दिखा रहा है आपको, जो स्टेट है। क्या दिखा रहा है? एक स्टेट दिखा रहा है। एंड एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है? एंड कौन सा नाउन है? एक मैटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है। इज एक लिंकिंग वर्ब है और अब मेटल एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो नाउन है और क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, स्विमिंग इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। स्विमिंग जो है एक नाउन है। अब यहां पर कैसे नाउन है मैं आपको बताऊंगा। इज लिंकिंग वर्ब है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल क्या है? मेरा एक एडजेक्टिव है। ये मेरा प्रपोजिशन है और बॉडी मेरा नाउन है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्विमिंग है ये हमारा जेरेंड है। क्या है ये? यहां पर देखिए, अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। और ये जो जेरेंड है ना, ये वर्क करता है। जेरेंड वर्क्स एज अ नाउन। ये क्या काम करता है? एक नाउन बनने का काम करता है। ऐसे काम करता है जैसे नाउन करता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जेरेंड भी एक नाउन बन सकता है। तो यहां पर ये स्विमिंग एक जेरेंड है जो क्या काम कर रहा है? नाउन बनने का। आगे देखिए, अमित एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लाइक्स, लाइक्स दे रखा है, वर्ब है। और टू स्विम, अब यहां पर टू स्विम जो है वो भी एक नाउन है। अब वो नाउन तो कैसे है? देखो जरा, मैंने आपको बताया कि वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड बनता है। वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड बनता है। और अगर वर्ब से पहले टू लगा हो, अगर वर्ब से पहले टू लगा हो, देखो अगर कोई वर्ब है उससे पहले टू लगा है तो ये बनता है इन्फिनिटिव। क्या बनता है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो बनता है ना, ये भी जो काम करता है, वर्क्स एज अ नाउन। ये भी एक नाउन के तरह काम करता है। ये भी एक नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन बनता है। जो इन्फिनिटिव और जेरेंड है, ये फंक्शन नाउन का करता है। तो यहां पर क्या है? टू स्विम। यहां पर एक ये इन्फिनिटिव है और काम कायका कर रहा है नाउन बनने का। काम कायका कर रहा है नाउन बनने का। तो मैंने आपको कल बताया था, नाउन के जब फंक्शन बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि नाउन एक जेरेंड का भी काम करता है। जेरेंड एक नाउन भी बनता है, इन्फिनिटिव भी एक नाउन बनता है। तो यहां पर इन्फिनिटिव है। देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस देखिए, सुधा
एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ईट्स एक वर्ब है, अप टू ये लिव है, टू लिव। अब देखिए यहां पर टू है और वर्ब है, यहां पर भी टू है और वर्ब है, लेकिन यहां पर मीनिंग नहीं निकल रहा। यहां पर ये नाउन नहीं है, यहां पर इन्फिनेटिव तो है लेकिन ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखिए सुधा ईट्स टू लिव, सुधा खाती है किस लिए, क्यों खाती है, तो वाई का रिप्लाई मिल रहा है। अब वाई का रिप्लाई मिलेगा, जब यहां पर वाई का रिप्लाई मिलेगा तो वाई का रिप्लाई मिलते ही यहां पर ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जब व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो हमारा नाउन होता है, लेकिन जब व्हेन, वाई, वेयर का रिप्लाई मिलता है तो हमेशा एडवर्ब होता है। तो यहां पर ये सुधा ईट्स खाती है, क्यों, रीजन है क्यों खाती है, तो जीने के लिए, तो यहां पर एडवर्ब हो जाएगा ये। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर तो ये नाउन था, यहां पर ये एडवर्ब है। द ताजमहल एक नाउन है, किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी मॉन्यूमेंट का नाम है। यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, मेड ऑफ मार्वल, यहां पर एक नाउन है जो प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बनना है। अब यह मार्वल क्या है, मार्वल मेरा मैटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मैटेरियल नाउन है। तो मैं आपको इस चीज से समझाना चाहता हूं कि ये जितने भी एग्जांपल्स में हमने देखा नाउन को फाइंड किया, तो नाउन को फाइंड करने के बाद अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जो नाउन पढ़ते हैं ना वो किसी फंक्शन के आधार पर पढ़ते हैं। नाउन को रटना जरूरी नहीं है। अगर नाउन का फंक्शन पता पड़ जाए तो नाउन को इजीली फाइंड किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस को देखकर। तो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि नाउन के फंक्शन के बाद अब नाउन क्या करता है। तो हमने ये एग्जांपल्स किए और समझा। अब नाउन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए, उन एग्जांपल्स में आपको पता पड़ा कि हमारा नाउन किस किस काइंड्स का होता है, किस किस कैटेगरी में बटा होता है, कौन सा नाउन क्या स्थिति रखता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको बताता हूं कि नाउन को फाइंड कैसे किया जाता है। नाउन के फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, अब मैं बताता हूं कि नाउन को फाइंड कैसे किया जाता है। तो नाउन को फाइंड करने का आपको मैं तरीका बताता हूं। किसी भी सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद होता है वर्ब और उसके बाद होता है नाउन या प्रोनाउन। अगर ये नाउन और प्रोनाउन है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब समझिए कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना कैसे जानते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीख लिया तो आप इजीली नाउन को फाइंड करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में वर्ब होती है, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होती है और उस वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर कोई वर्ब है तो उसका कोई न कोई सब्जेक्ट तो निश्चित रूप से होगा। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपको दो चीजों से क्वेश्चन पूछना होगा। पहला है व्हाट और दूसरा है हु। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो दो चीजों से क्वेश्चन पूछना होगा, व्हाट और हुम। अगर इन दोनों से रिप्लाई मिलता है तो वो सब्जेक्ट होगा। अब बात आती है कि व्हाट नॉन लिविंग के लिए होता है और हु लिविंग के लिए होता है। व्हाट लिविंग के लिए नहीं होता, नॉन लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, और हु जो होता है वो लिविंग के लिए होता है। इससे पता पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको फाइंड करने के लिए आपको दो क्वेश्चन पुटअप करने पड़ेंगे। एक तो होगा व्हाट और एक होगा हुम। अगर आप व्हाट से रिप्लाई करते हो तो ये नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करेगा,
नॉन लिविंग के लिए, और जैसे ही हम हूं से रिप्लाई करते हैं तो ये लिविंग के लिए होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट फाइंड करूं व्हाट से, तो ये निकल के आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैं whom से रिप्लाई मिलता है मुझे, तो ये निकल के आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीजों में हमने समझा है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये नाउन है या नहीं। तो यहां पर मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, व्हाट से और whom से। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो कौन कौन हो सकते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो दो का बनेगा, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक बनेगा प्रपोजिशन का। केवल ऑब्जेक्ट दो ही के बनेंगे, एक तो वर्ब का बनेगा, एक प्रपोजिशन का बनेगा, और किसी से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, केवल वर्ब का बनेगा और प्रपोजिशन का बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम वर्ब को, ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं और सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपने यहां पे देखा कि ऑब्जेक्ट दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और होता है जिसे बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप एग्जांपल से समझेंगे कि कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यह मैंने आपको एक ब्रैकेट में रख दिया है और आपको बताऊंगा कि कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जांपल्स के माध्यम से आपको ये चीजें समझ में आ गई। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ जाए तो हम उसमें इजीली बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आप आराम से पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं जो हमने अभी कराया था। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिनमें आपको फाइंड करना है केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने आपसे कहा अमन कॉल्ड द सर्वेंट। दूसरा लिखा मैंने अमित gave me a pen। नेक्स्ट लिखा सीमा bought a book। ये 4 लिखा मैंने आपको रमन was a डॉक्टर। ये 4 सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे फर्स्ट सेंटेंस में कहूं कि अमन कॉल्ड द सर्वेंट, आपको पता है कि ये मेरा वर्ब है, गेव मेरा वर्ब है, बॉट मेरा वर्ब है और ये भी मेरा वर्ब है। क्लियर है? अब मैं वर्ब से सब्जेक्ट फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट फाइंड करना है तो व्हाट और हु दोनों से वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। अगर आंसर यस में मिलता है तो वो सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखिए, यहां पर मैंने कहा, पहले मैं सब्जेक्ट निकाल रहा हूं, कॉल्ड द सर्वेंट। तो मैंने कहा हु कॉल्ड द सर्वेंट, हु कॉल्ड द सर्वेंट। सर्वेंट को किसने बुलाया, किसने बुलाया? तो यहां पर आपका जो रिप्लाई आया वो अमन का आया। तो यहां पर ये अमन क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। अमन क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर देखिए, अमन कॉल्ड हुम, अमन ने किसे बुलाया, अमन ने किसे बुलाया। तो किसका? हुम का रिप्लाई मिला,
यहां का whom का रिप्लाई मिला है और यहां का who का रिप्लाई मिला है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? दूसरा देखिए, अमित गेव मी अ पेन, तो हु गेव मी अ पेन? अमित, तो यहां पर मुझे सब्जेक्ट मिल गया। अब अमित गेव वॉट, अमित गेव वॉट, तो रिप्लाई मिला पेन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। एक चीज और रह गई इसमें, वो देखिए, अमित गेव वॉट पेन, यहां पर इसे किसका रिप्लाई मिला है? वॉट का रिप्लाई मिला है। दूसरा, अमित गेव अ पेन टू हुम, अमित ने जो पेन दिया है वो किसको दिया है? तो यहां पर मिला है मुझे, तो ये किसका रिप्लाई मिला? ये हुम का रिप्लाई मिला। ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैंने बता दिया कि इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये वाला व्हाट से रिप्लाई मिला है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहां पर हुम से रिप्लाई मिला है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सीमा बॉट अ बुक, हु बॉट अ बुक? हु बॉट अ बुक? सीमा। यहां पर यह सब्जेक्ट है, यहां पर यह सब्जेक्ट है। अब सीमा वॉट हुम, नहीं रिप्लाई मिला, हुम का रिप्लाई नहीं मिला है। सीमा वॉट वॉट, सीमा बॉट वॉट, यहां पर किससे रिप्लाई मिला है? वॉट से रिप्लाई मिला है। इसका मतलब यह भी एक ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। रमन वॉज अ डॉक्टर, जरा इसमें सब्जेक्ट फाइंड करिए। हु वॉज अ डॉक्टर, आपको पता पड़ा, यहां पर हु का रिप्लाई मिला, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड करिए। रमन वॉज व्हाट, रमन क्या? रमन ना तो व्हाट से रिप्लाई मिल रहा और ना हुम से रिप्लाई मिल रहा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि यह ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई बी की फॉर्म, अगर कोई बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, बीइंग, अगर बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब ना आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, तो यही मेन वर्ब बन जाती हैं और काम करती हैं लिंकिंग वर्ब का। और लिंकिंग वर्ब जब भी आती है ना, उसके बाद आने वाला हर नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है कि डॉक्टर कौन है? रमन है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट जो बता रहा है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक एडवर्ब भी हो सकता है। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। याद रखना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट में आती है। आप जरा देखिए, यहां पर मैंने आपसे कहा रमन इज हैंडसम, रमन इज हैंडसम। अब देखिए रमन हैंडसम है, तो हैंडसम ही रमन है और रमन ही हैंडसम है। तो यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि हैंडसम है रमन, तो सब्जेक्ट को बता रहा है,
इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर है? इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने तुमसे कहा रमन इज डाउन स्टेयर्स, रमन इज डाउन स्टेयर्स। तो देखिए यहां पर रमन सब्जेक्ट है, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। अब देखिए रमन इज डाउन स्टेयर, रमन है कहां? तो डाउन स्टेयर्स नीचे है, तो यहां पर डाउन स्टेयर्स एक प्लेस को बता रहा है जो एडवर्ब है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रमन ही नीचे है, तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना है जो एडवर्ब है। यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये? कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बात क्लियर है? जरा एग्जांपल में और देखिए आगे, जो मैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट बता रहा था वो कॉग्निट एग्जांपल में अभी देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं रेनू sang a beautiful song, दूसरा देखिए he fought a fierce fight। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पे देखिए रेनू sang a beautiful song, तो मैंने इसमें क्या गया, who sang a beautiful song, रेनू, ये मेरा सब्जेक्ट मिल गया। अब यहां पर हु का रिप्लाई मिला तो मुझे क्या मिला? सब्जेक्ट मिल गया। रेनू sang what, रेनू ने गाना गाया, और कैसा गाया? ब्यूटीफुल गाया। तो यहां पर क्या मिला मुझे? ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला मुझे? ऑब्जेक्ट मिला। व्हाट का रिप्लाई है। अब आपको एक मैं बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए यहां पर sang आया है और यहां पर सॉन्ग आया है। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते जुलते होते हैं, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते जुलते होते हैं, उन्हें हमेशा कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है तो इसे कहेंगे कॉग्निट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। दोबारा समझ लीजिए, जब भी कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी नाउन एक से दिखाई देते हैं तो वहां पर कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। और ये मेरा ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है और ये मेरी वर्ब है। दोबारा देखिए यहां पर ही फॉट अ फियर्स फाइट। अब यहां पे देखिए हु फॉट अ फियर्स फाइट, ही, तो यहां पर एक सब्जेक्ट है। ही फॉट, वो लड़ा, उसने लड़ाई कैसे करी? फियर्स फाइट। यहां पर फॉट और फियर्स एक ही दिखाई दे रही है क्योंकि फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, तो इसलिए फाइट की सेकंड फॉर्म यहां पर फॉट और फाइट एक से ही है, वर्ब और नाउन सेम है, तो इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? कॉग्निट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, होता ये ऑब्जेक्ट ही है लेकिन इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको इसको बता दिया कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट फाइंड करना बता दिया, सब्जेक्ट फाइंड करना बता दिया, पूरे नाउन को मैंने बेसिक रूप से इस चीज को समझा दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए उसके सेंटेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर वो कोई भी वर्ड है, अगर वो सेंटेंस में है, तभी उसका एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जा सकता है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। ऐसे आपको नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई किसी वर्ड को पूछे तो सिर्फ वर्ड को आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम बता सकते हो, लेकिन अगर वो सेंटेंस में यूज किया जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन जो करेगा उसी के आधार पर बताया जाएगा।